20 साल बाद अमन अपने गांव रामपुर लौटा था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर इस गांव की हवा में आज भी वही मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। गांव के बाहर फैला वो पुराना खेत जिसे देखकर अमन का दिल आज भी तेज धड़कने लगता था। यही वो खेत था जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि ये जमीन बोलती है और जो सुन ले वो बचता नहीं। अमन का परिवार कभी उसी खेत का मालिक था, लेकिन एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। लोग कहते थे कि खेत में रात को रोने की आवाज आती है, फसल उगाने वाला बीमार पड़ जाता है, मिट्टी से खून जैसी गंध आती है। इसी डर से उसके पिता ने खेत बेच दिया और परिवार शहर चला गया, लेकिन सच्चाई कभी बताई नहीं गई। अमन को बचपन की एक बात याद आई, वो रात जब उसने अपने पिता को खेत से लौटते देखा था। पिता के कपड़े मिट्टी से सने थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर नहीं, अपराध था। उस रात मां ने सिर्फ इतना कहा था, जो हुआ उसे कभी मत खोदना। अमन गांव के पुराने घर में रुका। रात के ठीक 12 बजे हवा तेज हो गई, कुत्ते रोने लगे। खेत की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। अमन खिड़की से झांका और उसने देखा खेत के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और कटा फटा चेहरा। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग हरी काका ने अमन को रोका। उन्होंने कहा, बेटा, अगर रात को खेत से कोई बुलाए तो जवाब मत देना। अमन ने पूछा, उस खेत में क्या दफन है? हरी काका का चेहरा पीला पड़ गया। एक रात अमन टॉर्च लेकर खेत पहुंचा। वही जगह जहां मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, उसने खुदाई शुरू की। 2 फीट, 4 फीट और फिर हड्डियां, टूटी चूड़ियां, एक औरत की खोपड़ी। अचानक हवा में वही आवाज गूंजी, अब याद आया? आत्मा सामने आ चुकी थी। उसने बताया वो सीता थी, गांव के जमींदार की बहू। जब उसने अपने पति और गांव के लोगों के काले सच जान लिए तो उसे इसी खेत में जिंदा दफना दिया गया, और उस पाप में अमन के पिता भी शामिल थे। अमन टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा भूली। पर सच्चाई तेरे खून में है। या तो ये सच सबको बताएगा या इस मिट्टी में हमेशा के लिए सो जाएगा। सुबह गांव वालों ने देखा खेत में खुदाई हुई थी और अमन वो खेत के बीच बैठा था, आंखें खाली, आवाज खो चुकी। आज भी रामपुर में कहा जाता है कि जो खेत में दफन सच्चाई को छेड़ता है वो जिंदा तो लौटता है पर इंसान नहीं।